हुआ, वही सरदार पटेल थे जिन्होंने सबसे पहले बैन लगाया था। वही सरदार पटेल थे, उन्होंने ही बैन लगाया था। सबसे पहले उन्होंने ही बैन लगाया था कि आप संविधान के मुखालफत के अंदर हैं, आप संविधान के खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजर के ऊपर बैन किसने लगाया था? आप लोगों के ऊपर ये तमाम चीजें। आप में क्या है कि आपके पास एक काम बहुत अच्छा आता है, एक कला आप बहुत बेहतरीन जानते हैं जो हम नहीं जानते। आप झूठ बोलना इतना बेहतरीन जानते हैं कि वो सच धुंधला नजर आने लगता है आपके झूठ के सामने। ये झूठ मत बोलना चाहिए। मैंने डेट कोट की है, वाहियात बातें मत करिए। मैं झूठ बोलता हूं। 28 अगस्त 47 और अभी खोलो 270 नंबर पेज पे नहीं बोल रहा हूं। झूठ। अब मैं बताता हूं इनका। मुस्लिम लीग की सरकार के अंदर मुस्लिम लीग की सरकार में वो भी झूठ है, वो भी झूठ है। 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फजलुल हक की पार्टी प्रजा कृषक पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। फजलुल हक ने 1946 में मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। उसको ये लोग झूठ बोलते हैं। आई चैलेंज 1941 में प्रजा कृषक पार्टी के मुख्यमंत्री थे वो फजलुल हक ने बाद में मुस्लिम लीग ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया? अब सुनिए, फजलुल हक फिर भी उदारवादी मुस्लिम था, मगर कांग्रेसियों को जब लगा कि सिर्फ जिन्ना ही जिन्ना की जय जयकार करते चले जा रहे हैं, सही बात चले गए। हम इसीलिए मैं बंटवारे के खिलाफ थे। नहीं, हम बंटवारे के खिलाफ थे। नहीं, और मैं दूसरी बात कहता हूं, हम बंटवारे के खिलाफ थे, आप बंटवारे के साथ थे। हम बंटवारे के खिलाफ थे। कांग्रेस किसी सूरत में बंटवारा नहीं चाहती थी, बंटवारे के खिलाफ थे। ए भाई, 26 अप्रैल 1946 को बंटवारे का प्रस्ताव अपनी कार्य समिति में पास करने वाली कांग्रेस बंटवारे के खिलाफ थी। गजब का झूठ लोगों ने। अरे भैया ऐसा मत बोलो, अरे ऐसा मत बोलो। मुस्लिम लीग और आप मिलकर के दोनों खेल खेल रहे थे सर। 4 जून। अरे मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के खेल आप खेल रहे थे, हम पे सवाल कर रहे हो भैया। अरे भाई, मुस्लिम लीग किसके साथ थी? जिन्ना किस पार्टी का था पहले? जिन्ना किसके साथ थी? कांग्रेस का था ना। कांग्रेस का था। मुस्लिम लीग जब जिन्ना ने सुनिए, करी अब सुनिए, एक और 1940 के अंदर पहला अधिवेशन के अंदर जिन्ना ने जो प्रस्ताव पास किया उससे पहले। शांत फैक्ट सर, 2 सितंबर 46 को मुझे पार्लियामेंट जाना, मैंने उन्होंने मुस्लिम लीग को इनवाइट किया कि हमारी सरकार में आके ज्वाइन करिए। नहीं, आप नेहरू ने इंटरिम सरकार में मुस्लिम लीग को इनवाइट किया। झूठ को इससे ज्यादा सुनने की मेरे में हिम्मत नहीं है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पार्लियामेंट जाना। चलिए, इसी के साथ दोनों सांसदों का तालियों के साथ अभिनंदन। जबरदस्त बहस आपने देखी। इसे कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। पहुंचना। इसी के साथ इस बहस में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। और सुनना इनको। अच्छा, 1.5 मिनट है भाई, 1.5 मिनट है, आप अपनी बात और कह दीजिए। आपके एक तो आप नेता, उठाइए माइक उठाइए। अभी 1.5 मिनट का टाइम बचा है तो 1 मिनट में कुछ बताइए। मैं तो बड़ा हैरान रहती हूँ, मैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जाती हूँ तो बच्चे इनका इंस्टा रील देखते रहते हैं। तो आपका जो ये परव्यू है ना, डिबेट खत्म हो गई। आज की डेट में ये झूठ कहना और 2 मिनट में आदमी चेक कर सकता है कि जो बोला जा रहा है सही है नहीं। अब मैं फिर बोल रहा हूं, ये फतवाए आलमगिरी ट्रांसलेटेड बाय यदुनाथ सरकार, पेज नंबर 85 से लेकर 100 के बीच में इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ लीजिएगा। सब लिखा है कैसे कैसे मंदिर के डिस्ट्रक्शन के ऑर्डर हुए। अब उसके बाद आज समस्या जानते क्या है? आप कहते हैं आप इतिहास भूल जाओ, ठीक है हम भूल जाएं, और आप आके टीवी पे कहेंगे रहमतुल्लाह अल सलेह औरंगजेब अलाउद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह अल सलेह। भैया आप भी भूलो ना। अब आज की डेट में कोई ये कहे कि नाजीज ने मैसेकर किया यहूदियों का, तो अब कोई ये कहे कि देखिए आज जर्मन और यहूदियों के भाईचारे का आधार ये होगा कि नाजी ये कहेंगे कि हरमन गोरिंग, रुडोल्फ हेस, एडोल्फ हिटलर और रुडोल्फ आइकमैन मेरे हीरो हैं, और वो कहेगा हमने बहुत सही किया था कि हजारों को मारा था। पर इनको स्वीकार करो, ये है, ये समस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, जवाब दिया जाएगा। केंद्र क्या कहे? और बेहतरीन जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल आश्वस्त रहिए। क्या? और टेक्निकल जवाब दिया जाएगा। और मेरा यह भी मानना है, यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर विचार करेगा, और मैं मतलब कोई वकील नहीं हूं, पर ये फूड फॉर थॉट दे रहा हूं कि इसमें वर्शिप उस किस रिलीजन में है पहले तय हो जाए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप की डेफिनेशन तय हो जाए, 15 अगस्त को प्लेसेस ऑफ वर्शिप के स्टेटस की डेफिनेशन तय हो जाए, 15 अगस्त 47 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप का नंबर तय हो जाए, तब तो बात का मतलब है, वरना तो ये हवाई बात हो गई। तो जहां से शुरू हुए थे वहीं खत्म हुए हैं। मामला लीगल है, फैसला अदालत से ही होगा। पार्टियां अपने वैसे मैं लास्ट में एक लाइन और कह दूं, जब से लोगों को तकलीफ होती है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, आपको ध्यान हो 70 और 80 के दशक में इंडिया की ग्रोथ रेट क्या थी? 1.8 to 2%। अब सोचिए हमें कितना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिमाग में भरा जाता, कहा जाता 2% हिंदू ग्रोथ रेट है। मैं हिंदू से उसका क्या लेना देना था?
पर जो लोग कहते हैं उनको हिंदू समझ में आता, हिंदू तो नहीं, तो 2% की ग्रोथ रेट और एवरेज 10-12% की इन्फ्लेशन रेट, ये थी हिंदू डेवलपमेंट। और आज जब क्रिस्टीना जॉर्जिएवा आईएमएफ की चीफ कहती है कि वर्ल्ड की सारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में, बड़ी इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडिया है और 15% कंट्रीब्यूशन के साथ वर्ल्ड में ग्रोथ करने वाला है, यह है हिंदुत्व का डेवलपमेंट मॉडल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।